हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल पर बैक टू क्लास में। जी हाँ, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे 13.2। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। हम कर चुके थे 13.1 और उसका इंट्रोडक्शन, और बहुत बढ़िया तरीके से हमने इसका इंट्रोडक्शन बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया था। तो डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन पढ़ाया था 13.2 में, लिए आप उसे सेट कर लो बस। उसके बाद का जो सारा काम है वो मेरा रह जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, तो अब बातचीत करते हैं फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन। हमें निकालना है यहाँ पे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इज इक्वल टू 2। यहाँ पे जो पहला मेथड है डायरेक्ट, कौन सा है, डायरेक्ट, और दूसरा होता है फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल। देखो, जब तक मेंशन नहीं है, जब तक आप कोई से भी मेथड को यूज कर सकते हो, चाहे आप डायरेक्ट यूज करो या फिर आप फर्स्ट को करो। तो डायरेक्ट मैं दोनों से करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, सपोज करो, सपोज क्या करना है, ये देखो आपको दे ही रखा है सामने। तो ये आपको फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू माइनस। ठीक है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक्स की पावर एन, एन पावर आगे एक्स एन माइनस वन, ये वाला फॉर्मूला। इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एक्स, का जो फॉर्मूला क्या बन गया, एन, ये आ जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन। जो पावर है वो आगे आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी। ठीक है, ये क्या है, हमारी पावर। ठीक है, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पावर में से वन सब्ट्रैक्ट। ठीक है, और जो दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट टर्म, टर्म का डी बाई डी एक्स, जो कांस्टेंट टर्म होगी सी, उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो चलो डी बाई डी एक्स करते हैं इसका, डी बाई डी एक्स, ये जो फंक्शन है उसका, तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसकी जो पावर है वो आगे आ जाएगी टू, कितना हो जाएगा टू एक्स, और एक पावर दो में से एक घटा दो, कितना हो जाएगा वन, माइनस अभी बताया था कांस्टेंट टर्म का जो है डेरिवेटिव वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये कितना हो गया, जीरो। ठीक है, अब उसने खुद कहा है एट एक्स इज इक्वल टू 10 की बातचीत कर रहा है, एट एक्स इज इक्वल टू 10। तो हमें डायरेक्ट कह रहा है एक्स की वैल्यू 10 पुट करो, कितने पे, 10, एट एक्स इज इक्वल टू 10। आपका आंसर कितना आया था, 2x आया था। ठीक है, तो आपका जो आया था एफ डैश 10 पुट करना है, तो 2 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20। सिंपल सा, मेथड नहीं दे रखा है तो डायरेक्ट में तो सिंपल आप ऐसे कर सकते हो, मगर अगर उसने बात बोली कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, ठीक है, तो याद रखो फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल, आपको फंक्शन क्या दे रखा था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन और एच। ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला है। इसकी हेल्प से ही हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। ध्यान से देखो बस। ठीक है, एच की टेंशन ना लो, एच सिंपल है, एच टेंस टू वैसे भी क्या हमारा जीरो है। एफ ऑफ एक्स की बात करनी है, हमें सबसे पहले चाहिए फंक्शन एफ एक्स प्लस एच, ये फाइंड आउट करना जरूरी है। देखो इसमें तीन चीजें, एच, एफ एक्स और एफ एक्स प्लस एच। एच टेंस टू जीरो हो जाएगा बाद में, एफ एक्स और एफ एक्स प्लस एच ये ऑलरेडी गिवन होगा। सपोज करो आपको दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू। ये अगर आपको एक चीज दे रखी है, सपोज कर लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, तो जब ये जो चीज आपको दे रखी है, इसमें आपने क्या कर रखा है, आप इसमें जो भी वैल्यूज पुट करोगे उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। सपोज करो आपने यहाँ पे एफ वाई पुट किया, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा, है ना। तो अगर आप इसके अंदर एफ थ्री पुट करोगे, क्या पुट करोगे, एफ थ्री, ये क्या हो जाएगा, थ्री स्क्वायर माइनस टू, और इसको आप सोल्व करोगे, ये हो जाएगा नाइन माइनस टू, और ये कितना हो जाएगा, सेवन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सेवन। तो मेन बात जो यहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एक बात समझ में आई, जहां पर एक्स था हम वहां पर उसकी वैल्यू पुट करने वाले हैं। जैसे एक्स था तो एक्स, वाई है तो वाई, ठीक है, थ्री था तो थ्री। ठीक है, तो मतलब जो वैल्यूज है बस वही तो पुट ही कर रहे हैं हम।
अगर अब मेरे को अगर एफ एक्स प्लस एच पुट करना है तो आप आ गया एक्स प्लस एच का स्क्वायर और -2। ये है मेन बात आपके लिए, ठीक है, ये आपकी मेन बात है, ठीक है। यही एक चीज है जो आपको समझनी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आपको यहाँ पे एफ हाथी दे रखा है तो आप यहाँ पे लिखो हाथी का स्क्वायर -2, बस सिंपल सा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल को देखते हैं, ठीक है। फंक्शन आपको ये समझ में आ गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में h। देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0। देखो ये जो चीज है ये अभी आपने यहाँ से निकाली है ना। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, x प्लस एच का स्क्वायर -2, माइनस का साइन, एफ एक्स कौन मिला हुआ था हमें, x का स्क्वायर -2 अपॉन, और यहाँ मैंने क्या लिख दिया h। देखो ध्यान से, ठीक है। ये जो है एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू देखो ध्यान से, ये रही, इसकी वैल्यू थी x प्लस एच का स्क्वायर -2, मैंने लिखा x प्लस एच स्क्वायर -2, यहाँ तक का। तो ये माइनस का साइन, ये देखो माइनस का साइन, फिर एफ एक्स फंक्शन लिखना था, फंक्शन हमें था एक्स स्क्वायर -2, तो यहाँ तक मैंने क्या लिखा है, फंक्शन लिखा है, ध्यान रखो बस, और नीचे एच एच बेस, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर को ओपन कर लो, ये कितना हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस 2xh -2, ये माइनस अंदर ले जाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भेजेंगे तो माइनस माइनस +2 अपॉन में क्या आ जाएगा h। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आगे जो हमारे पास जो चीज बचती है वो क्या बचती है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h स्क्वायर प्लस 2xh अपॉन h, है ना। ये सी क्या कर रहे हैं, एफ डैश एक्स चल रहा है हमारा, ठीक है। अब देखो ऊपर सोल्व करें तो हमारा कुछ कॉमन आ सकता है, ठीक है। अब हमारा कॉमन क्या होना रहा है, h, तो अंदर कौन बचा, h प्लस 2x अपॉन में h यहाँ था, इस h से h काट दो, h प्लस 2x। अब आप पुट कर सकते हो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h प्लस 2x। जब हम वैल्यू पुट करेंगे h की यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 0 प्लस x, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2x, हमारा कितना आ गया 2x। देखो पहले भी हमारा आंसर कितना आया था, यहाँ पर भी पहले जो हमारा जो आंसर आया था ना वो भी हमारा कितना आया था, 2x आया था, कितना आया था 2x, ठीक है। तो हमें ना ये मेथड अपनाना पड़ेगा, याद रखना। देखो यहाँ से जो हमारा पहले भी आंसर आया था वो कितना आया था, 2x आया था, ठीक है। अब हमें से जो वैल्यू निकालनी थी, ठीक है, हमें f10 निकालना था, x इज इक्वल टू 10, एट x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू 2x, 2 इंटू 10, ये हमारा कितना आ जाएगा 20। तो ये मैंने दो मेथड से करवा दिया आपको। तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये वाला पार्ट है, कौन से वाला पार्ट है, ये वाला, इसको बड़ा ध्यान से रखो। फर्स्ट प्रिंसिपल से बोले तो फर्स्ट प्रिंसिपल से करो, और अगर डायरेक्ट बोले तो डायरेक्ट करो, बाकी इंट्रोडक्शन भी देख लो, ये वाला जो इसका मेन पार्ट है ये सारा का सारा हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा।